नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष सैयद अरशद मदनी ने बड़ा बयान दे दिया है बजरंग दल को लेकर के। उनका कहना है कि बजरंग दल अगर 70 साल पहले ही बैन हो गया होता तो आज देश बर्बाद ना हुआ होता। जिसके बाद स्वामी चक्रपाणी महाराज और इसी के साथ ही विश्व हिंदू परिषद के नेता विनोद बंसल ने करारा पलटवार किया है उनके इस बयान पर। बता दें कि जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष सैयद अरशद मदनी ने कहीं ना कहीं विवादित और भड़काऊ बयान दिया है। सुनिए आखिर वो इस बयान में कह क्या रहे हैं। हमारे बुजुर्गों ने जिस मुल्क के लिए अपनी जानों को कुर्बान किया है, फांसियों के फंदे के ऊपर गए हैं, मगर अपने स्टैंड से एक कदम पीछे नहीं हुए। आज उसी मुल्क के अंदर मुसलमान को जीने का हक नहीं दिया जा रहा है। हमने ये सब कुछ देखा, खामोश रहे। कांग्रेस इख्तिदार में नहीं है, मगर गांधी फैमिली आगे बढ़ी। दो ही भाई बहन, उन्होंने जिन चीजों को अपने मैनिफेस्टो के अंदर दाखिल किया, आप गौर करें कि हमसे वादे किए गए कि हम फिरका परस्त और फसाद परवर अनासिर की जमात के ऊपर कदगन लगाएंगे, बंद करेंगे उसको। बजरंग दल के ऊपर हम कदगन लगाएंगे। अगर ये तारीख गवाह है इस बात की कि अगर ये स्टैंड उन्होंने आज से 70 साल पहले हिंदुस्तान के अंदर ले लिया होता, इख्तिदार उनके हाथ से न जाता। एक शोर मच रहा था कि कांग्रेस ने इलेक्शन के अंदर अपने मैनिफेस्टो को अंदर इसको दाखिल किया कि हम बजरंग दल पर पाबंदी लगाएंगे। गलती की। मैं समझता था कि गलती नहीं है, बल्कि अपनी गलती का तदारुक है। जो 70 साल पहले से गलती थी, आज उस गलती का तदारुक किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि वो मौकिफ ठीक था, और मैं समझता नहीं हूं बल्कि हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर उस मौकिफ की तायीद की है। आपको बता दें कि देखने को मिल रहा है कि कैसे बजरंग दल को लेकर के सियासत लगातार गर्माती हुई नजर आ रही है। दरअसल जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष सैयद अरशद मदनी ने कांग्रेस के बजरंग दल को बैन करने के फैसले का समर्थन किया है। तो वहीं दूसरी ओर मदनी के इस बयान पर अब स्वामी चक्रपाणी ने पलटवार किया है। सुनिए स्वामी चक्रपाणी महाराज ने क्या कहा है। अगर 70 साल पहले कांग्रेस अगर देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देती तो शायद बजरंग दल की आवश्यकता नहीं पड़ती। सवाल इस बात का है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना। बजरंग बली, जब हम लोग बच्चे सिखाए जाते थे बचपन में कि जब कोई ऐसी आपदा है तो हनुमान चालीसा पढ़ो। बजरंग बली की वही आवश्यकता है जहाँ पे आतंकवाद है, जहाँ पे अन्याय है, जहाँ पे अत्याचार है। अगर ये देश हिंदू राष्ट्र हो जाता तो आज लव जिहाद नहीं होता। आज हिंदू राष्ट्र हो जाता तो देश में आतंकवाद नहीं होता, तो एक राम राज्य होता यहाँ। लेकिन कहीं न कहीं देश बंटवारा, एक तो हिस्सा पाकिस्तान हो गया और उसके बाद इसको जानबूझ के कांग्रेस ने सेकुलर बना दिया। तो मदनी साहब को समझना चाहिए, अगर ये देश हिंदू राष्ट्र हो जाता तो मदनी साहब खुद ही यहाँ नहीं रहते, अगर जो पाकिस्तान में ही रहते तो बजरंग दल की आवश्यकता नहीं, सब राम राज्य होता, सब खुशहाल होता जो यहाँ पे रहने वाले लोग हैं। तो कांग्रेस ने तो ये पाप किया और कांग्रेस के पाप का ही कारण है कि वर्तमान में लव जिहाद जो हो रहा है, आतंकवाद देश में हो रहा है, केरला से लेके गुजरात से लेके हर जगह जो हिंदू बेटी बहनों के धर्मांतरण और लव जिहाद हो रहा है, तो उसका कारण कांग्रेस ही है। इसलिए जब 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बन गया तो 14 अगस्त को भी भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए, लेकिन कांग्रेस ने मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए नहीं किया, जिसके वजह से आज हिंदू संगठनों की आवश्यकता है, बजरंग दल की आवश्यकता है वो आत्मरक्षा के लिए। और बजरंग दल कोई आतंकी संगठन नहीं है सिम्मी की तरह और वो तो एक हिंदुओं की सामाजिक और धार्मिक संस्थाएं हैं जो धार्मिक आयोजन किया करते हैं, जो धार्मिक, उससे मदनी साहब को इतनी कष्ट हो गई।
वहीं जहां अरशद मदनी के इस बयान पर स्वामी चक्रपाणी महाराज ने बड़ा पलटवार किया है, तो साथ ही विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विनोद बंसल ने भी बड़ा हमला करते हुए उन्हें फिराक परस्त भी बता दिया है। सुनिए विनोद बंसल का क्या कहना है। जैसे नेताओं को अपनी जमात के साथ में पाकिस्तान और बांग्लादेश चला जाना चाहिए था, लेकिन ये कांग्रेस की ये तुष्टीकरण की नीति के कारण ही आज देश आतंकवाद के दंश को झेल रहा है। इस्लामिक कट्टरता, जिहाद और जो वैमनस्य जो समुदाय देश के अंदर फैला हुआ है, उसकी जननी ये जमात है। इसके कारण देश के अंदर अनेक मिनी पाकिस्तान बन चुके और कीचड़ उछालने की कोशिश करते हैं बदन दल पर। मौलाना मदनी, कुछ पढ़ लिया करो, आप बुजुर्ग हैं, कुछ बातें कहना मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन कम से कम मौलाना मदनी को इस बात को सोचना चाहिए था कि राष्ट्रवादी संगठनों पर जब जब जिसने भी उंगली उठाई है, जब जब कीचड़ उछाली है, उस दलदल में खुद फंसे हैं। चाहे कांग्रेस हो या कांग्रेस की कोख में से जन्मे वो राजनीतिक दल और राजनीतिक नेता हो, या जो तुष्टीकरण की जिनकी तुष्टीकरण के लिए लगे, उन सारे जिहादी संगठनों के सरगना हो। ये आखिरकार चाहते क्या है देश को? अब इनके मंसूबे पूरे नहीं होने वाले। वैसे मुझे लगता है कि ये जो मौलाना अरशद मदनी हैं, ये वही नेता है ना जिनको अपनी जमात और अपनी कौम ही नहीं मानती। पिछली बार आपको याद होगा कि वो अल्लाह और ओम के बीच में जो फंसे थे, तो इन्हीं के मंच से लोग छोड़ छोड़ के चले गए थे और इन्हीं के कौम के लोगों ने कहा था कि भाई ये गलत है, हम मौलाना मदनी को कुछ नहीं मानते। लेकिन ठीक है, आपका इंटरनल मामला कुछ भी हो सकता है। बजरंग दल जैसे राष्ट्रवादी संगठन को छेड़ने की कोशिश मत करना, आप उसके परिणाम बड़े गंभीर होंगे, अच्छी बात नहीं है। आपको बता दें, दरअसल ये पूरा वाकया जो है वो अरशद मदनी के एक बयान से शुरू होता है। अरशद मदनी के एक कार्यक्रम के दौरान रविवार को कहा कि कांग्रेस ने अपनी घोषणा पत्र में बजरंग दल को बैन करने की बात कही है। उन्हें ये फैसला 70 साल पहले लेना चाहिए था, मुल्क बर्बाद नहीं होता। कांग्रेस के इस बयान पर शोर था कि घोषणा पत्र में इसे दाखिल करना गलत था। मैं समझता हूं कि कांग्रेस गलती नहीं कर रही है, बल्कि गलती सुधार रही है। जिसके बाद स्वामी चक्रपाणी महाराज आग बबूला हो गए और उन्होंने कहा कि मदनी साहब को बजरंग दल से इतनी नफरत आखिर क्यों है। जब 1947 को पाकिस्तान बन गया तो कांग्रेस को भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस ने सेकुलर राष्ट्र बनाकर बहुत बड़ा पाप किया। हिंदुओं के साथ धोखा किया गया था। तत्कालीन सरकार ने राजनीतिक स्वार्थ के लिए देश को बलि का बकरा बना दिया। वहीं अरशद मदनी के इसी बयान पर विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विनोद बंसल ने भी बड़ा हमला करते हुए कहा कि फिराक परस्त जमीयत के सरगना, जिसे उनकी अपनी ही कौम नकार चुकी हो, वे मौलाना अरशद मदनी राम मंदिर को लेकर सुप्रीम कोर्ट के जरिए दिए गए फैसले पर सवालिया निशान लगा रहे थे। और बंसल ने यह भी कहा कि बजरंग दल पर कीचड़ उछालते उछालते मौलाना मदनी खुद ही गहरी दलदल में फंस गए हैं। जो बजरंग दल 29 साल पहले ही बना था, उस पर मदनी साहब 70 साल पहले बैन लगाने की बात कर रहे हैं। फिलहाल अरशद मदनी द्वारा दिए गए बयान पर एक के बाद एक मुद्दा निकल करके सामने आ रहा है। वहीं बजरंग दल के बैन को लेकर के पूरे देश भर के लोग सोशल मीडिया में विरोध भी जता रहे हैं। जिस तरीके से मदनी ने जो स्टेटमेंट दिया है, उसको लेकर के तमाम लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। तो वहीं विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विनोद बंसल ने तो सीधे तौर पर कह दिया है कि जो संस्था, जो संगठन 29 साल पहले ही बनी है, 29 साल पहले ही इसकी शुरुआत हुई है, तो उसे 70 साल पहले कैसे बैन कर दिया सकता है। तो वहीं दूसरी ओर देखने को मिला कि कैसे स्वामी चक्रपाणी महाराज ने कहा कि जो गलती अगर कांग्रेस नहीं करी होती 1947 में और इस देश को सेकुलर देश घोषित नहीं किया गया होता, तो आज ऐसी स्थिति नहीं होती। आज कोई भी इस तरीके का स्टेटमेंट नहीं देता। ये हिंदुओं के साथ धोखा हुआ है। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।